है भारत की संसद और वहां किस तरह का संग्राम मचा है यह हम आपको दिखाते हैं। वहां पर जॉर्ज सोरोस को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संसद से अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल ला रहे हैं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और सभापति के खिलाफ। यह बहुत बड़ी खबर इस समय संसद से आ रही है। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के नेता सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं और 70 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है विपक्ष लगातार सरकार पर सभापति पर आरोप यह लगा रहा है कि जॉर्ज सोरोस मामले पर उन्होंने बीजेपी को निरंतर बोलने की अनुमति दी और लगातार प्रश्न यही उठाया जा रहा है कि आखिर किस नियम पर यह हो रहा है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, विपक्ष का बड़ा हमला सभापति पर, क्या ये जॉर्ज सोरोस के साथ जिस तरह से राज्यसभा की एक सांसद का नाम लिया गया उसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है? देखिए, पूरा मामला तूल पकड़ते हुए गौरव नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से मॉनसून सत्र में हमने देखा था कि ये पहल हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक को एक मसला मिल गया है जिस पर जिस तरह से एक बिखराव दिख रहा था पिछले कुछ दिनों में। पूरा इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड है और वो है राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ नो अविश्वास प्रस्ताव का। और यहाँ पे जो हमें जानकारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 70 हस्ताक्षर हो गए हैं और उसकी मुख्य वजह यह है कि आज इसको फाइनल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा में आज हंगामा हुआ, तमाम बीजेपी के सांसद लगातार जॉर्ज सोरोस की बात करते रहे, लेकिन जब उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उसको लेके लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही, लेकिन बात तब भी थम जाती और विपक्ष तब भी मान लेता। लेकिन उनको लगता है कि जो चेयरमैन की भूमिका रही, चेयरमैन ने इस पूरे मसले पर बीजेपी को अनुमति दी इस 20-25 मिनट का बवाल करने की, जो कि नियमों के खिलाफ है। बात तब भी रुक जाती जब चेयरमैन के कमरे में जेपी नड्डा साहब और खड़गे साहब गए थे, शायद कुछ आपस में बातचीत हुई, लेकिन इस पूरी बात पर सहमति बन गई है विपक्ष में कि चेयरमैन जो है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत है। जी, क्योंकि यह बड़ी बात है। जब संसद में और राज्यसभा में कार्रवाई चल भी रही थी तो सभापति ने जगदीप धनखड़ जी ने कई बार कहा कि लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों मेरे पास आए, दोनों मुझसे आकर मिले, लेकिन इसके बावजूद बवाल थमता नहीं दिख रहा था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ और जेपी नड्डा दूसरी तरफ, वार पलटवार दोनों की तरफ से खासा हो रहा था। विपक्ष का आरोप निरंतर कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, या फिर किस आधार पर, किस नियम के तहत यह पूरा जो आर्गुमेंट था वो चल रहा था, किस मुद्दे को लेकर विपक्ष बिफर गया? देखिए गौरव, आज सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है और कांग्रेस को लगता है कि अगर 2+2 करें तो जानबूझकर बीजेपी ने इस तरह का बवाल किया ताकि पूरा अडानी मसला जो विपक्ष उठा रहा है या कांग्रेस लीड कर रही है इसको उठाने में, संसद के बाहर भी और भीतर, उससे ना सिर्फ ध्यान भटकाया जाए लेकिन कांग्रेस की दुखती रग को भी चोट पहुंचाया जाए। और उनको ये लगता है कि जब ऐसा कोई मौका नहीं था तो उसमें इतनी लंबी चर्चा, तमाम ना सिर्फ बीजेपी के सांसद बोले, आप देखिए जेडीयू के भी सांसद संजय झा ने भी नाम लिया। तो इस तरह से उन कांग्रेस को लगता है कि अब अति हो गई है और इसीलिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं गौरव कि कल अविश्वास प्रस्ताव चेयरमैन के खिलाफ विपक्ष ला सकता है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। मौसमी, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।